हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं सतेंद्र कुमार, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सतेंद्र सर क्लासेस पर। होपफुली बेटा आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी और ऑर्गेनिक पढ़ने में मज़ा भी आ रहा होगा। ठीक है ना। अभी हम नेम रिएक्शन वाला पार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। और अच्छे क्वेश्चंस के साथ कर रहे हैं। आगे हम रिएजेंट के हर एक रिएजेंट को अलग से भी देखेंगे, बेफिक्र रहिए। तो जैसे भी आप लोगों को थंबनेल पर भी दिख गया होगा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन। अब ये एल्डोल कंडेंसेशन में हम एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ेंगे, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ेंगे और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे और कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। एल्डोल कंडेंसेशन। तो पहले आपको इसकी कंडीशन पता होनी चाहिए कि जो एल्डोल कंडेंसेशन है ये कब काम करता है। ठीक है। तो इसके लिए बेटा हमें एक तो डाइल्यूट बेस चाहिए। डाइल्यूट बेस पहली चीज। दूसरा बेटा, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होती है? फंक्शनल ग्रुप से जो नेक्स्ट कार्बन होता है वो होता है अल्फा कार्बन, उस पर जो हाइड्रोजन होगी वो होती है अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। ठीक है। अब अल्फा हाइड्रोजन के बारे में आपको बताएंगे, बेफिक्र रहिए। साउंड वगैरह सब प्रॉपर होगा। चलिए देखते हैं हम। जैसे हमने लिया बेटा CH3 CHO इथेनॉल। ठीक है। या एसिटल्डेहाइड। इसकी अगर हम रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट बेस के साथ, हमने ले लिया डाइल्यूट NaOH। तो ये जो रिएक्शन होती है बेटा ये रिवर्सिबल होती है। तो ये फंक्शनल ग्रुप है बेटा। फंक्शनल ग्रुप से जो नेक्स्ट कार्बन होता है इसको बोलते हैं हम अल्फा कार्बन। ये हो गया अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होगी वो अल्फा हाइड्रोजन होगी। ठीक है। तो यहां से जब आप प्रोडक्ट बनाओगे तो आपके सामने बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। अब ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। हम चाहते हैं कि रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, इसको डाइल्यूट NaOH के साथ इसको हीट कर दे तो रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है यह है CH3 CH डबल बॉन्ड CH उसको बोलते हैं क्रोटोनल क्रोटोनल्डेहाइड। ठीक है। ठीक है गाइस। अब अगला हमारा स्टेप क्या होता है बेटा, मैकेनिज्म। क्योंकि मेन है मैकेनिज्म। क्योंकि मैकेनिज्म अगर आपको आता है तो आप ये बेस कैसे काम करता है, अल्फा हाइड्रोजन कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजें आप बड़े अच्छे से समझ पाओगे। और अगर क्वेश्चन को घुमा दिया जाए, जरूरी नहीं कि एल्डोल कंडेंसेशन आपको इसी फॉर्म में मिले, दूसरे फॉर्म में भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा, दूसरे फॉर्म में भी क्वेश्चन आएंगे तो आप उसे कैसे समझोगे। विदाउट मैकेनिज्म समझना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए पहले देखते हैं हम मैकेनिज्म। तो सबसे पहले क्या होता है, बेस आता है बेटा फर्स्ट स्टेप में। ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये CHO ग्रुप है। तो बेस क्या करेगा, इस अल्फा हाइड्रोजन को यहां से निकालेगा। ठीक है। और ये नेगेटिव चार्ज कार्बन पर जाएगा। तो यहां से फॉर्मेशन हुई कार्बन आयन की। अब ये जो कार्बन आयन है बेटा ये स्टेबल है। ठीक है ना। ये क्या है, स्टेबल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। आप देख सकते हो जैसे CH2 नेगेटिव, इसको बोलते हैं इनवाइजेबल। ये यहां पर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर। तो CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव CH। ठीक है। अब देखिए सेकंड स्टेप में क्या होगा, CH3 CHO है, हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव CH। ये नेगेटिव वापस यहाँ पर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास। अब कार्बन क्यों अटैक कर रहा है ये आपको बता रखा है। अब ये कहाँ पर अटैक करेगा बेटा, जहाँ पर डेफिशिएंसी होगी। तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव होगा, ये पार्शियल नेगेटिव। तो ये इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर।
तो हमारे पास फॉर्मेशन हुई CH3 CHO नेगेटिव CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। अब ये क्या करेगा, वाटर से H+ लेगा, CH3 CHO नेगेटिव CH2 CHO, तो ये नेगेटिव क्या करेगा बेटा, यहाँ से OH नेगेटिव लेगा और फॉर्मेशन हो जाएगी हमारे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की, CH3 CHOH CH2 CHO। अब देख रहे हो ये जो रिएक्शन है बेटा ये रिवर्सिबल है। अब इस रिएक्शन को फॉरवर्ड कैसे किया जाए, तो हमने बताया था हीटिंग करेंगे। तो हीटिंग करने से क्या इफेक्ट होगा, चलिए देखते हैं। हाउ टू मेक रिएक्शन फॉरवर्ड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, हमारे पास जो रिएक्टेंट आया है वो आया है CH3, सॉरी जो प्रोडक्ट आया था CHOH, यहाँ पर CH2 था, ये CHO। हम इसको हीट कर देते हैं बेटा बेस के साथ। अगर हम इसकी हीटिंग करते हैं तो जो बेस होगा वो बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को निकालेगा यहाँ से, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास। तो देखिए क्या स्ट्रक्चर आ जाएगा, CH3 CHOH CH नेगेटिव CHO। आपको कोई मैकेनिज्म होता हुआ दिखाई दे रहा है बेटा, यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो सकती है। अगर आप लोगों ने E1CB पढ़ा हो, E1CB, तो E1CB की क्या कंडीशन होती है, कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होना चाहिए, कॉन्जुगेट बेस शुड बी स्टेबल, कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होना चाहिए, और पुअर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, पुअर लिविंग ग्रुप शुड बी प्रेजेंट। तो ये E1CB की कंडीशन है बेटा, ठीक है। तो अब देखिए ये नेगेटिव, यहाँ पर क्या, इसको अगर आप ओपन करोगे तो C डबल बॉन्ड H आएगा, ये नेगेटिव रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और ये आपके पास पुअर लिविंग ग्रुप है। तो प्रॉपर कंडीशन है E1CB की। तो यहाँ से बेटा E1CB मैकेनिज्म होगा, ये जो नेगेटिव है ये अंदर आएगा और ये इस OH को यहाँ से बाहर कर देगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना हो तो डायरेक्ट कैसे बनाओगे बेटा, डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं वो भी बता देते हैं, ठीक है। तो E1CB का एक प्रॉपर रोल होता है यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन में। देखिए अगर आपको डायरेक्ट बनाना हो बोर्ड्स वगैरह में, तो डायरेक्ट कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे, इसमें जो हम लेते हैं बेटा, हम यहाँ पर इसके 2 मोल्स लेते हैं। कितने मोल्स लेते हैं, 2 मोल्स लेते हैं। कंडेंस का मतलब क्या होगा, कंडेंसेशन तो तभी, कंडेंस का मतलब 2 या 2 मोलिक्यूल का जुड़ना, 2 या 2 से ज़्यादा मोलिक्यूल का जुड़ना, ठीक है। तो कंडेंसेशन तो तभी होगा। तो देखिए, तो अभी डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको बनाना है, तो 2 मोल हमने लिए बेटा, ठीक है। तो क्या करोगे, CH3 CH डबल बॉन्ड O, ये CHO हो गया, इसके सामने दूसरे मोल की हाइड्रोजन्स को रख दीजिए, और यहां से वाटर को रिमूव कर दीजिए। ये कब होगा, जब डाइल्यूट बेस के साथ, फॉर एग्जांपल हमने लिया डाइल्यूट NaOH प्लस हीटिंग, तो हमारे पास डायरेक्ट प्रोडक्ट आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ठीक है। तो इस तरीके से हम बेटा डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है ना।
अब आपको ये भी पता होना चाहिए बेटा कहाँ पर एल्डोल हो सकती है, कहाँ पर नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे ये है आपके पास, आपने इसकी रिएक्शन कराई बेटा डाइल्यूट NaOH के साथ प्लस हीटिंग की, तो देखते हैं, आपको बताना इसका प्रोडक्ट क्या होगा, क्या एल्डोल यहाँ पर हो पाएगी। चलिए देखते हैं एल्डोल होगी या नहीं। तो सबसे पहले बेस क्या करेगा बेटा, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को निकालेगा, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है बेस इस अल्फा हाइड्रोजन को निकालेगा। जैसे ये अल्फा हाइड्रोजन को निकालेगा, आपके पास ये जो कार्बन आयन बनेगा, अब देखिए यहाँ पर इस कार्बन आयन के साथ प्रॉब्लम क्या है बेटा, इस तरह कैसा इफेक्ट है प्लस आई। ठीक है, यहाँ थोड़ा बहुत स्टेबल हो रहा है रेजोनेंस से, लेकिन ये प्लस आई इफेक्ट क्या कर रहा है, इसको अनस्टेबल कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। तो अगर ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, पहली चीज़, ठीक है, तो यहाँ पर एल्डोल नहीं होगी, नो एल्डोल। थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करें, ये नेगेटिव था, दूसरा मोल लिया हमने, तो जब ये नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, चलिए अटैक कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर, अब क्या आ जाएगा, ये अटैक इस पर करेगा बेटा, थोड़ा सा साइन गलत हो गया, इसको दोबारा बना देते हैं, ठीक है, हाँ जी। ये था, अब ये वाला इसके साथ अटैच होगा बेटा, यहाँ पर आएगा O नेगेटिव, ठीक है, ये आपके पास बन गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखते हो इस चीज को, अब यहाँ पर क्या आपको हाइड्रोजन दिख रहा है बेटा, यहाँ पर क्या यहाँ पर आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यानी कि यहाँ पर E1CB नहीं हो पाएगा, नो E1CB, इसलिए ये कंपाउंड बेटा एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, क्योंकि रिएक्शन तो रिवर्सिबल है, ठीक है। अगर E1CB नहीं हुआ तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, वापस आपको रिएक्टेंट दे देगी। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, एक तो ये जो आपका कार्बन आयन है, एक तो ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है, या बोल सकते हो कॉन्जुगेट बेस जो है वो स्टेबल नहीं है, दूसरा यहाँ पर E1CB नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है बेटा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये जो कंपाउंड है ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। अब ऐसे कौन से कंपाउंड है जो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देंगे, चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब बोलोगे सर क्या एल्डोल कंडेंसेशन के लिए सिर्फ हमें इसकी स्टेबिलिटी, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी चेक करनी होती है, ठीक है, अगर ये कार्बन आयन स्टेबल हो जाए तो फिर एल्डोल कंडेंसेशन होगा या नहीं, चलिए देखते हैं। तो लिखोगे कंपाउंड which does not give aldol condensation, इसको एल्डोल कंडेंसेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एल्कोहल की एल्कोहल और एल्डिहाइड, ALD मतलब एल्डिहाइड ओल की फॉर्मेशन होती है, इसलिए इसको बोलते हैं बेटा हम एल्डोल कंडेंसेशन। तो चलिए पहला कंपाउंड तो भी हमने लिखा था, एक तो ये कंपाउंड हो गया बेटा जो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, दूसरा यहाँ भी आप देखोगे कार्बन आयन अनस्टेबल होगा, तो ये भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। इसी तरीके से ये कंपाउंड भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, क्योंकि इनमें कार्बन आयन अनस्टेबल है। अगर फोर्थ की बात करें, चलिए कार्बन आयन को स्टेबल कर दें अगर हम,
तो ये क्या, अब तो यहाँ पर अगर ये हटेगा कार्बन आयन बनेगा नेगेटिव, तो डबल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। इस बेंजीन के साथ भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, इसके साथ भी। तो अब तो यहाँ तो कार्बन आयन स्टेबल हो गया, तो अब तो एल्डोल कंडेंसेशन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बेटा? चलिए, आपने ये नेगेटिव तो स्टेबल हो गया, लेकिन जब ये अपने दूसरे कंपाउंड पर अटैक करेगा तो क्राउडिंग ज्यादा है। तो इसका रीजन क्या होगा? इनका तो रीजन हो गया बेटा अनस्टेबल कार्बन आयन, और इसका रीजन हो गया बेटा क्राउडिंग। तो ये कंपाउंड्स हैं जो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देंगे। ठीक है, तो इन कंपाउंड्स का आपको ध्यान रखना है। एक कंपाउंड और देखते हैं, जैसे अगर मान लीजिए CCl3, नहीं इसको रहने दीजिए, इसका ध्यान रखिए। ठीक है ना, वो कैनिजारो का, वो कैनिजारो में चला जाता है एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये वो कंपाउंड है एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देंगे। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन से समझते हैं एल्डोल कंडेंसेशन का डिफरेंट पैटर्न क्या हो सकता है। देखिए, पहला क्वेश्चन, HCHO बेसिकली क्रॉस एल्डोल में चला जाता है, लेकिन कोई नहीं, समझाने के लिए आपके सामने ये है डाइल्यूट NaOH प्लस हीटिंग। सेकंड, HCHO सेम, और थर्ड CH3CH2 अब इन कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। तो बेस का काम क्या होता है बेटा? एसिडिक हाइड्रोजन निकालना। अब देखो, यहाँ पर तो अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, इन दोनों केस में तो आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तो अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। ठीक है, तो अगर मैं इस हाइड्रोजन को निकाल लूँ यहाँ से, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, और इस नेगेटिव आने से क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा, स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगी बेटा? एल्डोल कंडेंसेशन होगी। ठीक है, डिफरेंट पैटर्न है इसको, ठीक है ना, डिफरेंट पैटर्न में। और अगर मैं यहाँ से, अब यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ, तो जब मैं यहाँ से निकालूंगा बेटा, तो यहाँ नेगेटिव नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आने से ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा, सॉरी एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये एंटी एरोमेटिक तो हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है, तो हमें तो स्टेबल प्रोडक्ट बनाने होते हैं, अनस्टेबल थोड़ी। तो यहाँ पर तो आंसर आपका डायरेक्ट आ जाएगा नो रिएक्शन। ठीक है, और इसको उसको डिस्कस करते हैं, पहले आपका इसका आंसर बनाते हैं। देखिए, पहला, तो ये जो कंपाउंड था हमारे पास, यहाँ पर हाइड्रोजन है, बेस क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को निकालेगा, तो ये कंपाउंड क्या बन गया बेटा? एरोमेटिक। अब HC डबल बॉन्ड O CH, ये नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर, तो ये आ जाएगा CH2O नेगेटिव। उसके बाद वाटर चाहिए, H+ लेगा, तो ये बन जाएगा CH2OH। हीटिंग कर रखी है बेटा, तो हीटिंग है तो यहाँ से H2O निकालोगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो और सेकंड का रीजन क्या था? सेकंड केस में अगर हम बात करें, तो अगर ये वाला जो केस है, अगर आपने यहाँ से हाइड्रोजन निकालता है बेस, तो ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करता है, तो ये हो जाएगा बेटा एंटी एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल होते हैं, इसलिए यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, अब थर्ड को देखते हैं। इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, बेस आया, बेस ने इस हाइड्रोजन को निकाला,
तो ये नेगेटिव। अब यहां से रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस होने से बेटा ये क्या बन रहा है, एरोमेटिक बन रहा है। तो ये नेगेटिव आ गया। अब हमारे पास है बेटा CH3CHO। तो अब ये नेगेटिव क्या करेगा, यहां पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा CH3O नेगेटिव, वाटर से ये H+ लेगा, CH3OH। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई डाउट बेटा? तो जरूरी नहीं कि एल्डोल कंडेंसेशन आपको प्रॉपर एल्डिहाइड के फॉर्मेट से ही दी जाए। आपको बस अगर मैकेनिज्म आता है कि बेस कैसे काम करता है, ठीक है, तो आप कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको अच्छे से कर लोगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। ठीक है, तो ये था हमारा बेटा थर्ड का आंसर। अब आपको अगर वोटर निकालना है तो यहाँ से आप वोटर निकाल सकते हो, जैसे आपने इस केस में किया था, यहाँ से और यहाँ से निकाल के। अगर आपको हीटिंग करनी है तो आप यहाँ से प्रोडक्ट बना सकते हो। तो ऑप्शन डिपेंडेंट है। तो यहाँ से OH, यहाँ से H, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, चलिए, तो ये थी हमारी एल्डोल कंडेंसेशन। अब हम बात करते हैं बेटा इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन पर। ठीक है ना, देखिए इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर का मतलब मोलिक्यूल के अंदर एल्डोल कंडेंसेशन कैसे होगा। ठीक है, हमने करा है बेटा डाइल्यूट NaOH के साथ विद हीटिंग। तो डायरेक्ट मैकेनिज्म से चलते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है बेटा, तो बेस क्या करेगा, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है यहाँ, ये हाइड्रोजन निकालने के बाद जो नेगेटिव होगा वो यहाँ से भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और यहाँ से भी। तो ये वाली हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है, तो बेस इस हाइड्रोजन को निकालेगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस पर। अब ये नेगेटिव था बेटा यहाँ, अब यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, अब मोलिक्यूल के अंदर ही ये इस पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर। तो देखिए, अगर आप इसकी नंबरिंग कर लेते हो, हम डायरेक्ट रिंग 1 2 3 4 5, तो 5 की रिंग बनेगी। तो हम पहले 5 की रिंग बना देते हैं, इस पर नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5। अब 1 पर क्या है बेटा, देखिए 1 पर ये ग्रुप अटैच है, तो फर्स्ट पोजीशन पर ग्रुप अटैच करा दिया। 2 पर क्या है बेटा, कीटोन है, बना दिया। अब 5 पर क्या है, 5 पर ये O नेगेटिव आएगा, साथ के साथ हम H+ भी कर लेते हैं, वाटर से H+ लिया, तो ये हो गया बेटा OH। ठीक है, अब हीटिंग है, तो बेटा हीटिंग है तो क्या करोगे, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है और ये OH, यहाँ से H2O बाहर जाएगा, तो आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड O, ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है बेटा मोलिक्यूल के अंदर ही हो रही है, तो इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। अब देखो इसका जो क्वेश्चन आता है वो क्या होता है, आपके सामने बेटा ऐसा नहीं होगा रिएक्टेंट होगा प्रोडक्ट बना दो। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको प्रोडक्ट गिवन होगा, रिएक्टेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से देखते हैं।
आपको ये रिएक्टेंट पता लगाना है। एक ही क्वेश्चन में मैं आपको तीन चीजें दे देता हूँ, ठीक है ना। अगर आपका प्रोडक्ट जो है बेटा, प्रोडक्ट फर्स्ट, एक आपके सामने प्रोडक्ट ये है, एक प्रोडक्ट ये दे रखा है, ठीक है। इसके लिए आपको रिएक्टेंट बताना है। एक दूसरा प्रोडक्ट आपको ये दे रखा है, ठीक है। और तीसरा आपके सामने है, ठीक है। और यहां पर दे रखा है डाइल्यूट NaOH प्लस हीटिंग, ठीक है ना। मीन्स इसके लिए क्या रिएक्टेंट होगा, इसके लिए क्या रिएक्टेंट होगा, और इसके लिए क्या रिएक्टेंट होगा। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है बेटा, जब आपको प्रोडक्ट दे रखा है और आपको एल्डोल का रिएक्टेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए, पहला देखिए, आपको क्या करना है बेटा, बॉन्ड को ब्रेक करना है। बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक करना है। ये जो डबल बॉन्ड है इसको ब्रेक किया हमने। अब आप ब्रेक करोगे तो आपको ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करना है। तो ऑक्सीजन आप कहाँ पर इंट्रोड्यूस करोगे, जहां पर कीटोन है वहां कीटोन नहीं बनाना है। इस तरफ कीटोन है ना, तो इस तरफ ऑक्सीजन नहीं देना, इस तरफ ऑक्सीजन देना है। तो यहां से आपका रिएक्टेंट क्या आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बन गया, कीटोन, सिंपल, ठीक है ना। बॉन्ड को तोड़ना है, ठीक है। जिस तरफ कीटोन है उस तरफ कीटोन नहीं बनाना है। तो ये आ गया आपका रिएक्टेंट फर्स्ट का, ठीक है। इसी तरीके से अगर सेकंड में बात करें हम, तो सेकंड में क्या करोगे बेटा, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करोगे, यहाँ से आपने बॉन्ड को ब्रेक करा, और इस केस में यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करोगे। अब ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करना है, तो इस तरफ तो ऑक्सीजन करोगे नहीं, इस तरफ ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करोगे। और इस केस में इस तरफ ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस ना करके इस तरफ ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करोगे। तो सेकंड का रिएक्टेंट क्या आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपका कीटोन। अब थर्ड वाले केस का रिएक्टेंट क्या आ जाएगा, तो इसको करोगे तो CHO हो जाएगा बेटा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका CH3CHO। एक मिनट, एक मिनट, हम्म, सॉरी सॉरी, इस कार्बन के साथ, तो ये बन जाएगा आपका बेंजल्डेहाइड, CHO, क्योंकि इस कार्बन पर OH आएगा। और ये CH3, सॉरी, CHO CH3, ठीक है। तो इस तरीके से हम बनाते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट गिवन है तो रिएक्टेंट कैसे बनाना है, ठीक है। तो हमने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ी बेटा, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ी, ठीक है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं वो भी हमने देखा, मैकेनिज्म क्या होता है वो भी देखा, एल्डोल फैशन में रिएक्शन कैसे आती है। अगर हमें एल्डोल को कहीं और यूज़ करना हो तो किस तरीके से यूज़ करेंगे वो भी हमने देखा, ठीक है ना। कहाँ पर एल्डोल होगी कहाँ पर नहीं होगी ये भी हमने देखा। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन देखी, प्रोडक्ट हमें गिवन है और हमें रिएक्टेंट निकालने हैं, तो भी हमने एल्डोल कंडेंसेशन देखी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं बेटा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो नेक्स्ट है क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। तो देखिए, CH3CHO HCHO डाइल्यूट NaOH प्लस हीटिंग। अब क्रॉस का मतलब दो मोलिक्यूल्स होंगे। अब देखिए इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो बेस किसके अल्फा हाइड्रोजन निकालेगा, इसके अल्फा हाइड्रोजन। अगर आपको डायरेक्ट बनाना हो तो डायरेक्ट कैसे करोगे, देखो इसमें एक तो आप इसका सेल्फ एल्डोल का प्रोडक्ट बनाओगे, ठीक है ना। एक तो यहाँ पर सेल्फ एल्डोल पॉसिबल है, सेल्फ एल्डोल का प्रोडक्ट बनाओगे, और एक क्रॉस का बनाओगे। तो सेल्फ वाला तो मैंने आपको पहले ही बना के दिखा दिया था इसका, ठीक है ना। अब क्रॉस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बेस क्या करेगा, इसका अल्फा हाइड्रोजन को निकालेगा, बेस आएगा,
इसके अल्फा हाइड्रोजन को निकालेगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर डायरेक्ट भी बना सकते हो, इससे अल्फा हाइड्रोजन निकाल दो। अगर आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना तो देखो, डायरेक्ट मैंने आपको बताया था, इसकी अल्फा हाइड्रोजन इसमें ना, तो इससे अल्फा हाइड्रोजन निकाल दो, ठीक है, और इससे ओ एच निकाल दो, सिंपल, ठीक है ना। इस और इससे अल्फा हाइड्रोजन और इससे ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से आपने अल्फा हाइड्रोजन निकाला तो ये आ जाएगा CH2। इसमें से क्या निकालोगे बेटा, यहाँ से सिर्फ ऑक्सीजन निकालोगे तो क्या बच जाएगा, ऑक्सीजन निकालने के बाद ये CH2 बन जाएगा, डबल बॉन्ड CH CHO, ठीक है। दो हाइड्रोजन यहाँ से, ऑक्सीजन यहाँ से, और दोनों को जोड़ दोगे। मैकेनिज्म से देख लीजिए, CH2 नेगेटिव, CHO HCHO है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर अटैक करेगा, ये यहाँ पर, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, इस CH2 के साथ क्या अटैच हो रहा है बेटा, CH2O नेगेटिव, CH2O नेगेटिव, ये CH2O नेगेटिव, ये इस कार्बन के साथ है CH2 CHO, फिर वाटर से H प्लस, तो बन जाएगा यहाँ से CH2 OH CH2 और ये CHO। अब हीटिंग कर रखी है, तो हीटिंग कर रखी है तो क्या करोगे, यहाँ से H2O को निकाल दोगे, तो देख सकते हो वही प्रोडक्ट आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, ठीक है। तो ये हो गया बेटा क्रॉस एल्डोल का प्रोडक्ट, ठीक है। डायरेक्ट भी मैंने बताया, यहाँ से दो हाइड्रोजन ली, यहाँ से ऑक्सीजन, जैसे पीछे हम इसको उठाकर इसके सामने रख दो, इसकी ऑक्सीजन और इसके दो हाइड्रोजन। नहीं समझ आ रखा तो देखो, ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ मैं, ये CH2 डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब इसके दो हाइड्रोजन इसके सामने रखो, CHO, सिंपली ये निकाल दीजिए और इसको ज्वाइन कर दीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, ठीक है। तो ये है बेटा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। वीडियो वीडियो को आप रोक के देखना, ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है, ठीक है ना। तो जब भी आप, अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा तो वीडियो को स्टॉप करके अपने आप सोल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है। हमारे पास है बेटा CH3 CHO HCHO, ये एक्सेस में है, और जो बेस है ये भी एक्सेस में है, ये भी एक्सेस में, ठीक है। वीडियो को आप स्टॉप करके पहले सोल्व करके देखना। बोलो कि सर ये तो अभी किया ही था, बस किया, चेंज क्या किया है, ये एक्सेस में ले लिया। तो एक्सेस में लेने से क्या होगा, देखिए इसका जो प्रोडक्ट आएगा ना, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट आएगा। सत शुभ लाभ है ना, देखिए ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा, देखिए। अब बेस क्या करेगा बेटा, अल्फा हाइड्रोजन इसमें तो है नहीं, इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो बेस इसके अल्फा हाइड्रोजन को निकालेगा पहले, बेस आएगा, बेस ने इसके अल्फा हाइड्रोजन को निकाला, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर, तो बन गया ये CH2 नेगेटिव CHO। अब उसके बाद क्या करेगा, ये HCHO पर अटैक करेगा, HC डबल बॉन्ड O H, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा बेटा। अब साथ में हम ये फर्स्ट स्टेप में ये कर दिया हमने, और सेकंड स्टेप में हम H प्लस भी ले लेते हैं, ठीक है ना। वाटर से ये H प्लस ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, ये CH2OH हो जाएगा, और ये क्या है CH2CHO। अब थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, दो बार इस स्टेप को रिपीट करें। CHO के साथ जो कार्बन था उस पर पहले 3 हाइड्रोजन थी, एक हाइड्रोजन हटी, इस पर पहले 3 हाइड्रोजन थी, अब 2 है ना, तो एक हाइड्रोजन हटने से ये ग्रुप आता है,
तो अगर दो हाइड्रो इसी तरीके से बेस आएगा, इस हाइड्रोजन को निकालेगा, फिर से इसको इसको 2 टाइम्स रिपीट करोगे, इन स्टेप्स को 2 टाइम्स रिपीट किया। जैसे आप इसको 2 टाइम्स रिपीट करोगे तो क्या आ जाएगा, इस कार्बन के सारे हाइड्रोजन गायब, ये CHO, CH2OH, CH2OH, ठीक है, और CH2OH। अब बेस हमने एक्सेस में ले रखा है, ठीक है ना, बेस भी हमने एक्सेस में ले रखा है, तो यहां से आप कैनिजारो बोल सकते हो, नहीं तो CH डबल बॉन्ड O है, तो बेस आएगा। तो बेस क्या करेगा बेटा, इस पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर, पहला स्टेप, और दूसरे स्टेप में वाटर से ये H+ ले लेगा, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा जो ऊपर लिखा है। तो ये आ जाएगा प्रोडक्ट आपका CH2OH, 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 CH2OH। ठीक है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। तो इस तरीके से बनता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो ये क्वेश्चन करने के बाद, ये मैकेनिज्म पढ़ने के बाद आप एल्डोल का कोई भी क्वेश्चन करके देखना, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि बढ़िया क्वालिटी के क्वेश्चन है। आपको ये भी पता चल गया कहाँ पर एल्डोल होगी, कहाँ पर नहीं होगी। एल्डोल होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, और अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो किस केस में नहीं होगी, जब आपका कार्बन अनस्टेबल होगा, इवन सी भी प्रोसीड नहीं करेगा, तो उस केस में आपका एल्डोल नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। CH3CHO एसिटिलीन के साथ देखते हैं, NaOCH3। आपको प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। देखिए बेटा, बेस सबसे पहले इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इससे अल्फा हाइड्रोजन को निकालेगा, निकालेगा या नहीं, निकालेगा या नहीं, जल्दी बताइए। देखो बेटा, ये जो कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। कैसा है, sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp हाइब्रिडाइज्ड जो है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये वाला जो कार्बन है ये कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये वाला sp3 है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, sp हाइब्रिडाइज्ड की। तो ये वाला हाइड्रोजन क्या होगा, इस वाले हाइड्रोजन से ज्यादा एसिडिक होगा। तो अब की बार बेस यहाँ से हाइड्रोजन ना निकाल कर वो इससे हाइड्रोजन निकालेगा, यही इस क्वेश्चन की खास बात थी। ठीक है ना, तो इसलिए तो कहते हैं माइंड को बिल्कुल खुला छोड़ो बेटा। मैकेनिज्म अगर आपने अच्छे से किया है तो बेस आएगा, बेस इस हाइड्रोजन को निकालेगा, तो ये बन जाएगा CH, C ट्रिपल बॉन्ड नेगेटिव। अब ये क्या करेगा, CH3, C डबल बॉन्ड OH, ये है आपके पास। तो यहाँ पर चार्ज सेपरेशन है, तो ये इस पर अटैक करेगा बेटा, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH, ट्रिपल बॉन्ड C, अब साथ के साथ यहाँ से हम H+ भी दे देते हैं। ठीक है, जो O नेगेटिव आएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, CH, ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, तो ये अटैच हो जाएगा बेटा इसके साथ, CH, यहाँ पर आ जाएगा OH, ये हो गया CH3। ठीक है, अब देखिए, अब फिर से बेस आएगा, इस हाइड्रोजन को निकालेगा, यहाँ पर हमने बेटा OCH3 ले लिया, ये OCH3 नेगेटिव है, सॉरी दिस इज माय मिस्टेक। ठीक है, तो ये यहाँ से ऐसे निकालेगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर OCH3 नेगेटिव। अब ये क्या करेगा, यहाँ से इस हाइड्रोजन को निकालेगा, तो क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव, ट्रिपल बॉन्ड C, CH, OH, CH3। अब ये क्या करेगा बेटा, फिर से अटैक करेगा इस पर,
CH3 और साथ के साथ हम बेटा एसिडिक मीडिया दे देते हैं H+, मतलब वाटर से H+ ले लेगा। मैं एक ही स्टेप में दिखा रहा हूँ। ये इस पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर, और ये H+ इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये CH3 CHOH C ट्रिपल बॉन्ड C CHOH CH3। उसके बाद क्या होता है बेटा, वाटर निकालते हैं। अब ये वाला यहाँ से हाइड्रोजन और ये OH, यहाँ से वाटर निकलेगा, और ये OH और H यहाँ से वाटर निकलेगा। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये थे बेटा एल्डोल कंडेंसेशन के डिफरेंट केसेस। ठीक है ना, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। होपफुली वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो बेटा इसको शेयर जरूर करें। जितना आप शेयर करोगे उतनी ज़्यादा हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है ना, जितना प्यार आपका ज़्यादा मिलेगा उतने ही कॉन्सेप्ट हम आपको ज़्यादा पढ़ाएंगे, फिजिकल भी इनऑर्गेनिक भी सब पढ़ा देंगे। ठीक है ना, वीडियो को आप शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए बेटा, तो एल्डोल की हमने सारी चीज़ें देख ली बेटा। एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, इंट्रामोलिकुलर, कब एल्डोल होगी कब एल्डोल नहीं होगी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कैसे बनाते हैं। ठीक है ना, एल्डोल के सिमिलर केसेस कौन से होते हैं। ठीक है, सो गाइस दिस इज फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।